अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा से एहसान फरामोश की नेक्स्ट एपिसोड में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। हमजा और नवाल हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे क्योंकि हमजा खुद ही नवाल से शादी से इनकार करने वाला है, जैसे कि हमने एहसान फरामोश की मुकम्मल कहानी में आपको प्रेडिक्ट किया था। तो जल्दी से बढ़ते हैं आज की प्रोमो रिव्यू की जानिब। फलक जिसे मॉडलिंग की ऑफर मिल चुकी है। पहले तो उसने कबीर से बात करने की कोशिश की, मगर कबीर तो अपने बिजनेस के सिलसिले में काफी उलझ चुका है और ऊपर से ब्रांच जलने की वजह से उसे इतना बड़ा नुकसान हो गया। फिर यूं ही कबीर जब फलक को बाहर आउटिंग पर लेकर जाता है तो वो फलक को मशवरा देता है, फलक तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम अपने लिए एक अच्छी सी एक्टिविटी ढूंढ लो, बिजी रहोगी बोर भी नहीं होगी। तो फलक मुस्कुराते हुए उसे कह देती है, सोच लें कबीर, फिर बाद में मुकर मत जाइएगा। अब इस कबीर के तो वहमो गुमान में भी नहीं है कि फलक करने क्या जा रही है, कौन सी एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी कि ये कबीर लोगों को अपना मुंह नहीं दिखा पाएगा, उनका सामना कैसे करेगा। अब ये तो कबीर को बिल्कुल मालूम नहीं। आखिर वो अपनी दोस्त के साथ आती है उसके स्टूडियो। मैं एक बार अपनी किस्मत आजमाना चाहती हूँ। मारिया का इतना अच्छा स्टूडियो देखकर ये फलक भी हैरान होती है और फिर यूं ही इस फलक के फोटोशूट शुरू होते हैं। मारिया उसकी पिक्चर में ये लुक देखकर और भी हैरान हुई, मुझे यही लुक चाहिए थी, ये लड़की तो आग लगा देगी। तो उधर नवाल जो कि शहराजी के बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए अच्छे से काम कर रही है, मगर हमजा और नवाल दोनों को ही मालूम नहीं कि दोनों ही मध्य मुकाबला हैं। ये तो उस वक्त आया जब दोनों ही कंपनीज अपना प्रपोजल दे चुकी थी, प्रेजेंटेशन सब कुछ दे चुकी थी। तो जब टेंडर देने की बात आई, हमारी टीम ने फैसला किया है कि हम शहराजी ग्रुप के साथ काम करेंगे। तभी उसी वक्त नवाल शहराजी साहब के साथ आती है। हमजा नवाल को शहराजी के साथ देखते उसके 14 तबक रोशन हो गए कि मुझसे इतना अहम टेंडर लेने वाली यही नवाल थी। और नवाल काम कहाँ करती है, मेरे मुखालिफ के पास। अब वो जाते जाते नवाल को मुबारकबाद दे गया। यूँ हमजा की हार देखकर ये शहराजी बहुत खुश होता है। ये हमजा और नवाल जिनकी ऑफिशियल एंगेजमेंट अनाउंस हो चुकी थी, तो इस शहराजी को कैसे मालूम नहीं होगा कि नवाल हमजा की मंगेतर है। खैर यहाँ पर शहराजी काफी अच्छे से ऑफिस में वेलकम करवाता है नवाल का। इस अचीवमेंट पर ये शहराजी उसे बुके भी पेश करता है और आज शहराजी की भी खुशी की कोई इंतहा नहीं। हमजा का चेहरा तो आज देखने वाला था, मगर वहाँ पर हमजा का आज हाल देखने को है कि मेरी होने वाली बीवी मुझे कैसे नुकसान पहुँचा सकती है। और ये बात सिर्फ अब की नहीं बल्कि आगे भी चलकर है। तभी वो नवाल से मुलाकात करता है, उसे ये सारा मामला बताता है। शहराजी मेरा कंपेटिटर है, वो मुझे नुकसान पहुंचाने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता। मगर नवाल तो उसे साफ कह देती है, आज तक मैंने शहराजी साहब से या फिर किसी और के मुंह से तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं सुना, लेकिन ये तुम कैसे कह सकते हो। नवाल को यही लगता है कि हमजा की अपनी सोच है, वही नफरत रखता है शहराजी साहब और दूसरों से। मगर अब नवाल को बहुत समझा लिया हमजा ने। हुक्मन कहता है, तुम आज जॉब से रिजाइन कर रही हो। ये सुनकर नवाल हैरत ज़दा रह जाती है। वो तो पहले भी जॉब छोड़ने के हक में नहीं थी, मगर अब अचानक से, और वो भी हमजा के कहने पर, वो रिजाइन दे दे। ऐसा सब कुछ नवाल नहीं करती, बल्कि वो हमजा से साफ इनकार कर देगी। हमजा उसे समझाने की लाख कोशिश करेगा, मगर नवाल अपनी जॉब से रिजाइन देने के लिए तैयार नहीं होगी। और फिर व्यूअर्स, इस ड्रामे की कहानी में वो ट्विस्ट आएगा जो कि इस ड्रामे की स्टोरी की काई पलट कर रख देगा। शादी जो कि बिल्कुल सर पर होगी और हमजा उसी वक्त नवाल से शादी से इनकार कर देगा। वो अपनी बहन से कहेगा, बज्जू मैं ये शादी नहीं कर सकता। उसकी बहन बज्जू नाजिश भी ये सुनकर हैरान होगी। हमजा ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें पता है लोग क्या क्या बातें बनाएंगे, उन्हें क्या जवाब देंगे। मगर फिर हमजा इसी बात पे ही डट जाएगा कि वो नवाल से शादी नहीं कर सकता। उसके और उसके बिजनेस के मुखालिफ उसके भी मुखालिफ हैं और नवाल तो उसके मुखालिफों से जा मिली। तो फिर बीवी के तौर पर वो इसे कैसे पूरी जिंदगी बर्दाश्त करेगा। तभी वो शादी से इनकार कर देता है। ये तो व्यूअर्स आप आने वाली एक साथ में देखने वाले हैं। मगर यहाँ पर ये फलक जो कि मॉडलिंग कर चुकी है, फोटोशूट भी हो चुका है, उसकी पिक्चर भी उसे मिल चुकी है, देखकर बड़ी खुश होती है। फिर यूं ही एक दिन अचानक रास्ते में वो जा रही थी कि उसी वक्त दो उबास शख्स उसे छेड़ने लगे, उसका दुपट्टा खींचने लगे और उससे बदतमीजी से बात अलग से करने लगे। ये जब सामने खड़े कबीर ने देखा तो वो एकदम से परेशान हुआ और फलक उनसे अपना दुपट्टा ही छुड़ाती रही। अब यहाँ पर फलक की आजमाइश नहीं बल्कि अब तो ये कबीर की आजमाइश आनी है। जब कबीर को मालूम होगा कि उसकी बीवी फलक मॉडलिंग करती है और फिर ये फलक और उसकी तस्वीरें मैगजीन की जीनत बनेंगी। इससे पहले हो सकता है कबीर के सामने यह हकीकत ना खुले, मगर जब एक इवेंट में इस फलक को इनवाइट किया जाएगा, कबीर भी वहाँ पर मौजूद होगा, तो इस फलक पर फूलों की पत्तियां निछावर होंगी और तब जाकर इस कबीर के सामने फलक की हकीकत खुलेगी। जिसके बाद वो घर जाकर गुस्से से आग बगोला होगा और फिर इस फलक की खैर नहीं। और व्यूअर्स, इसके बाद स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, ट्विस्ट भी बहुत से आने हैं। अगर आप जानना चाहते हैं एहसान फरामोश की मुकम्मल कहानी, तो इस ड्रामे की मुकम्मल कहानी हमारे चैनल पर देख सकते हैं। फिलहाल आज की प्रोमो के मुताबिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा।
कि आपको लगता है नवाल का रिश्ता हमजा से टूट जाएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।